नहीं, इंटरनल लेकिन डिस्कशन का पार्ट। संजीव जी, लेकिन एक जो खबर और आ रही है खास करके, वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तो सीएम बनाएगी ही बनाएगी, चाहे जैसे भी बनाए, और सीएम बनने के बाद वो अपने आप को और भी मजबूत करेगी भारतीय जनता पार्टी। मेरा मतलब इससे है कि मजबूत करने का ये मतलब है कि दूसरे दल के जो विधायक हैं उनको तोड़कर, भले वो मान लिया जाए उनके ऊपर दल बदल का कानून लग जाए इसलिए उनकी सदस्यता जा सकती है, तो वो ना करके उनको इस्तीफा दिला करके और बाद में कहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़िए। और ऐसी कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अपनी जो स्थिति है उसको टैली में 89 से बढ़ाकर 100 क्रॉस करना चाहती है, ताकि अगर 100 क्रॉस कर जाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्लियर मेजोरिटी में आ सकती है। क्या आपको लगता है कि ये सब भी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में चल रहा है कि अभी किसी प्रकार से पहले बना लिया जाए, उसके बाद फिर अपना विस्तार किया जाएगा? देखिए, राजनीति में केवल ये नहीं होता है कि आप विधायकों का इस्तीफा दिलवा के वो बना लीजिए। बिहार जो कि सामाजिक रूप से एक अलग श्रेणी के राज्यों में आता है, वहां केवल आप विधायकों को तोड़ फोड़ के अगर सरकार बनानी होती तो पहले भी बीजेपी कर सकती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। पूछिए क्यों? कोई भी विधायक, पता है उसे कि वो एक खास सोशल इक्वेशन में ही अपनी विधायकी कायम रखता, और बीजेपी के पास वो सोशल इक्वेशन नहीं है। यहां तक कि अगर वो सम्राट को भी बना देते सीएम, तो सम्राट के पास 55 लाख वोट है, मतलब 55 लाख कोयरी समाज की आबादी है, और वोटर जो होंगे वो 25-30 लाख होंगे, तो उससे सरकार नहीं बन जाएगी। ये बात तो इसलिए, एक तो 4 साल का समय लंबा समय होता है राजनीति में। केंद्र की राजनीति में क्या होता है, क्योंकि देखिए यूपी में जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो किसी को यकीन हो रहा था क्या कि यूपी में इतने सांसदों की संख्या घट गई बीजेपी की? क्योंकि सोशल इक्वेशन का बीजेपी ने ध्यान नहीं, बीजेपी समझ नहीं पाई, हवा में रह गई। तो केवल ये जोड़ तोड़ करके सरकार बना देने से आप जमीन पर अपना आधार बढ़ा लेंगे। मेरा ऐसा है कि ऐसा बिहार की राजनीति बहुत असंभव है, खास करके जिस तरह से कास्ट पोलराइजेशन होता है, जिस तरह की और अभी संजीव जी, जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट के आने के बाद जिस प्रकार से सवर्ण वोटर भी बीजेपी से नाराज है, ऐसे में बीजेपी ये जोखिम लेने की स्थिति में होगी क्या, और ऐसा जोखिम लेना चाहेगी क्या? देखिए, जब आप सत्ता में होते तो सत्ता का एक नशा होता है, उस नशे में कोई भी फैसला लिया जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके रिपरकशंस होते हैं। आप पॉलिटिक्स में या सत्ता में रह के कुछ भी करेंगे तो उसके कुछ परिणाम होंगे। वो परिणाम यूपी में दिख गया। एक राज्य में कम आई सीटें आधी हो गई, तो आप देखिए कि 400 पार कह रहे थे और 250 पार नहीं हो पाए। तो ये ध्यान बीजेपी के नेताओं को, ये हम लोगों की भी चर्चा में है कि इस बात का बीजेपी ध्यान रखे कि केवल ये, एक तो ये मैसेज जा रहा है कि जोड़ तोड़ किसी तरह चाहती है बीजेपी सीएम बना दे। केवल सीएम बनाने से नहीं होगा। जब आपका सीएम होगा प्रवीण जी और केंद्र में पीएम होगा आपका, तो आप जो कहते कि इंडस्ट्री लाना है बिहार में और वो आप ला नहीं पाए 4 साल में, तो सारा ठीकरा आप ही पर फूटे। और हमेशा ध्यान रखे, कोई भी लोग, आरजेडी और जेडीयू के दरवाजे बंद नहीं है अभी। हो सकता है 3 साल के बाद अलग स्थिति हो जाए, अगर केंद्र में या दूसरे राज्यों में, बंगाल में क्या नतीजे आते हैं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के कोर वोटर जो है, जो सवर्ण है, 26% है, और वो मोहन सिंह यादव से लगातार चर्चा करते भी रहे हैं। हम लोग लगातार इस पर डिबेट में चर्चा करते भी रहे हैं कि देखिए कि जो खास करके ये जो 5 राज्यों के अभी इलेक्शन हो रहे हैं, वहां तक क्या जेडीयू के नेता खास करके नीतीश कुमार 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं क्या? अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे, 4 के बाद ही कुछ सोचेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहां पर इन राज्यों में मजबूत होती हुई नहीं दिखती है, और ऐसा लग रहा है कि एक असम छोड़ करके बाकी जगह तो नहीं ही जीतने की स्थिति में है, तो फिर उस प्रकार से बीजेपी दबाव नहीं बना पाएगी। और यही नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि 4 के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। नहीं, वो जो नीतीश जी क्या सोचते हैं, किसी को ये अनुमान रत्ती भर नहीं था
कि होली के दिन घोषणा हो जाएगी राज्यसभा जाने की। तो नीतीश जी आगे क्या करेंगे किसी को नहीं पता है। हो सकता है नीतीश जी के बहुत क्लोज हैं, उनको भी ना पता हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश जी चाहते हैं कि निशांत कंफर्टेबल होके एडजस्ट करे, सत्ता की बारीकियों को सीखे, राजनीति रणनीति के गुर को सीखे। और अभी वो तेजस्वी के साथ इसलिए कंफर्टेबल नहीं है, उनको पता है कि तेजस्वी उतनी सीटें नहीं ला पाए बिहार में। वोट है उनका, वोट है उनका, लेकिन उतनी सीटें नहीं ला पाए। ज्यादा सीट गई है बीजेपी में, चिराग में, मांझी में, कुशवाहा में। तो उनको लगता है कि जनमानस अभी उधर है, एनडीए के तरफ। दूसरी बात है कि उनको पता है कि अगर वो तेजस्वी के साथ जाते हैं, निशांत के साथ मिलकर सरकार भी बना लेते हैं, तो इतना जो बड़ा बजट है वो बजट वो उपलब्ध कैसे होगा। और अगर वो सैलरी लेट टाइम से नहीं आई, पेंशन नहीं आया, संवेदकों का भुगतान नहीं हुआ और महिलाओं को पैसे नहीं मिले और वो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वो अमल पे नहीं आया, तो फिर निशांत के क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा। हाँ, लोग और वो चाहते कि निशांत तुरंत एक्टिव हो जाएंगे कि देखिए फेल हो गए, फेल हो गए। हाँ, बीजेपी वाले बोलेंगे फेल हो। तो इसलिए वो ऐसी स्थिति नहीं लाने देना चाहते। उनको पता है कि 29 तक किसी भी तरह बीजेपी की सरकार केंद्र में है और केंद्र से उनको मदद चाहिए। अब मान लीजिए बंगाल में बीजेपी हारेगी या यूपी में हो सकता है कि डाउनसाइज हो जाए बीजेपी और विधानसभा चुनाव में, तो इससे उनकी बार्गेन पावर बढ़ती जाएगी और वो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ लाभ लाएंगे और उसका सारा श्रेय निशांत को जाए। तो बहुत रणनीति बनाने में नीतीश जी का कोई मतलब कोई सानी नहीं है। प्रवीण जी, कोई नहीं कह सकता था। दूसरे पार्ट पर आते हैं। हाँ, बताइए। हाँ, कोई नहीं कह सकता था, क्योंकि देखिए 90 का दशक मैंने 99 से 2002 पटना यूनिवर्सिटी में गुजारा, पटना कॉलेज में पढ़ाई की और हमने वो काफिला देखा है प्रवीण जी, राबड़ी जी का और आरजेडी का वो धमक। कोई सपने में नहीं सोचता था कि आरजेडी को नीतीश जी फिनिश कर देंगे। मैं आपको बस एक उदाहरण देता हूं। पटना कॉलेज के गेट के सामने, अब तो सुशील मोदी जी नहीं रहे, सुशील मोदी जब भाषण देने आते थे चौकी पर खड़े होते थे, एक माइक रहती थी और गिन के 10 लोग खड़े होते थे। मतलब बीजेपी की यह स्थिति थी बिहार में जो बंगाल में भी सीपीएम की स्थिति। आप सोचिए, सुशील मोदी जितने बड़े कद का नेता और वो एक चौकी पर खड़े होकर भाषण देते थे और 10 लोग सुनते थे। मैंने वो दौर देखा। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि नीतीश जी के बिना बीजेपी आरजेडी को रिप्लेस कर देगी, ये संभव ही नहीं। और केवल देखिए, नीतीश जी ने केवल आरजेडी को हटाया ही नहीं सकता, बल्कि बिहार के विकास में जो उनका योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, ये उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। इसलिए तेजस्वी या लालू जी लगभग कई बार वो नीतीश जी को समर्थन दे चुके हैं। और कांग्रेस भी आप देखिए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते नीतीश जी पे, बीजेपी पे करते, नीतीश जी पे नहीं करती है, क्योंकि बिहार को गर्त से बाहर निकाला। एक आप देखिए कि 20 साल 21 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आप 85 विधायक जिता के लाए, आप 43 की संख्या को 85 कर दे, अपना वोट शेयर बढ़ा ले, 12 सांसद जिता ले, तो कहीं ना कहीं उस नेता ने काम किया।